Good morning, student. Today I am going to explain the lesson 4, material, metal and non-metal. We have already completed the lesson 1 and 2. I will do the lesson 3 after some time. First, I am going to explain the lesson 4, material, metals and non-metal. Name of lesson 4 is material, metals and non-metal. Today we are going to read the physical properties of metals and non-metal. You are familiar with different type of material. आपको भिन्न भिन्न प्रकार के अपने मटेरियल देखे होंगे, लाइक कॉपर की वायर, कॉपर के बर्तन, यूटेंसिल डिफरेंट, जो घर में स्टील के, एल्यूमिनियम के, सब क्या हैं? ये मेटल हैं। मेटल की अगर हम देखें अपीयरेंस, सबसे पहले हम उसके देखें कि वो कैसा दिखाई देता है, शाइनी होता है या डल होता है। तो जो मेटल है आयरन, अगर हम इस टेबल को कंप्लीट करने की कोशिश करें तो जो आयरन है वो शाइनी होगा, कोल डल होगा और सल्फ़र भी डल कलर का होगा। एल्यूमिनियम कैसा होगा? शाइनी होगा। कॉपर भी शाइनी होगा क्योंकि ये मेटल हैं। अब इनकी हार्डनेस के बारे में देखें तो आयरन की नेल ले लो, कील ले लो, उसको आप तोड़ मोड़ के देखो, क्या तोड़ सकते हो? नहीं। तो आयरन हार्ड है। कोल सॉफ्ट होता है, कोयला आराम से टूट जाता है। सल्फ़र भी सॉफ्ट होता है। एल्यूमिनियम फॉयल आपने देखी है। एल्यूमिनियम के आपने यूटेंसिल बर्तन भी देखे हैं, वो ईजिली हम उन्हें बेंड नहीं कर सकते, तो वे हार्ड होते हैं। कॉपर भी हार्ड होता है। तो ये जो मेटल है आयरन, एल्यूमिनियम, कॉपर, ये क्या है? हार्ड है और शाइनी होती हैं। अब हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, मेटल और नॉन मेटल की। अगर हम अपने आसपास देखें तो देखते हैं कि ब्लैक स्मिथ जो लोहार होता है, कई बार अपना हथौड़ा लेकर कुछ लोहे के आइटम बना रहा होता है। स्पैड जैसे कस्सी, शावल, एक्स, कुल्हाड़ी, इस तरह से बना रहा होता है। तो उसके लिए वो क्या करता है? उनको पीटता है, जोर जोर की, हार्ड उन पे फोर्स लगाता है जोर की, ताकि उनकी शेप चेंज हो जाए। तो जो ये प्रॉपर्टी है मेटल की, द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट। तो मेटल के अंदर ही ये प्रॉपर्टी होती है कि उसे पतली पतली उसकी शीट बनाई जा सकती है। और इस प्रॉपर्टी को मेटल की क्या बोलते हैं? मैलिएबिलिटी। तो मैलिएबिलिटी MALLE मैलिएबिलिटी BILITY। तो जो मैलिएबिलिटी का मतलब है द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल्स बाय विच दे कैन बी बीटन इनटू थिन शीट, कि उसकी पतली शीट बनाई जा सकती है। सिल्वर एक मेटल है। सिल्वर फॉइल सभी बच्चों ने देखी होगी। सिल्वर फॉइल का प्रयोग क्या करते हैं हम? डेकोरेटिंग स्वीट्स, स्वीट को डेकोरेट करते हैं तो उस पर सिल्वर फॉइल लगी होती है। इसके अलावा आपको अपना फूड फ्रेश रखना है तो हम उसे एल्यूमिनियम फॉइल में रैप करके लेके आते हैं, तो उससे हमारा फूड गर्म भी रहता है और फ्रेश भी रहता है। तो मैलिएबिलिटी होने के कारण ही हम एल्यूमिनियम की फॉइल बना पाए, उसे पतली शीट में कन्वर्ट कर पाए। तो मेटल मैलिएबल नेचर की होती हैं। और तुमने घरों में ये भी देखा होगा, कोई भी मेटेलिक पेन है जो मेटल का बना हुआ है, जैसे एल्यूमिनियम का कोई पेन है या कॉपर का कोई बर्तन है, तो उसके हैंडल अधिकतर किसके होते हैं? तो लकड़ी के बने होते हैं या किसी प्लास्टिक के बने होते हैं। अगर हम गलती से उस मेटल के पेन को छू लें तो वो बहुत गर्म होता है। कभी हमने उसको गैस पे रखा हुआ है तो उसका प्लास्टिक का हैंडल पकड़ के तो हम आराम से उतार लेते हैं, लेकिन बाय चांस गलती से उसे हाथ लग जाए तो वो बहुत गर्म होता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। मेटल बहुत अच्छी कंडक्टर होती है हीट की, लेकिन लकड़ी और प्लास्टिक आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट। आप अपने घरों में इलेक्ट्रिशियन को देखते हो तो वो स्क्रू ड्राइवर लेके आता है, उससे को ये पता चलता है कि इस डिवाइस में से इलेक्ट्रिसिटी पास हो रही है, इसमें से नहीं। तो उस स्क्रू ड्राइवर के पीछे प्लास्टिक लगी होती है और आगे मेटल का होता है वो, क्योंकि पीछे जो प्लास्टिक है वो इलेक्ट्रिसिटी को उसमें से पास नहीं होने देती और हमें इलेक्ट्रिक शॉक नहीं लगता जो उसको यूज कर रहा होता है स्क्रू ड्राइवर का। और आगे वो आगे मेटल का बना होता है, क्योंकि मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अगर हम इस टेबल को पूरा करें, इस टेबल में पूछ रखा है मैलिएबिलिटी के बारे में कि आयरन नेल को हम पतला कर सकते हैं, उसे हार्डली अगर हम फोर्स से उसे
बीट करें तो आयरन नेल कैन चेंज द शेप, तो ये मेलिएबल है। कोल पीस, कोयले का टुकड़ा मेलिएबल नहीं होता, वो टूट जाएगा अगर उसे हम हार्डली प्रेस करेंगे तो। एल्यूमिनियम वायर ये भी मेलिएबल है क्योंकि एक मेटल है। पेंसिल लेड, पेंसिल के अंदर जो सिक्का होता है पेंसिल के अंदर, वो भी अगर हम उस पर फोर्स लगाए, उस पर अगर हम हथौड़ा से पीटें उसे, तो वो टुकड़े टुकड़े हो जाएगा, वो मेलिएबल नहीं होता क्योंकि वो एक नॉन मेटल है। इसी प्रकार हम सेकंड टेबल में आ जाते हैं। उससे नेक्स्ट टेबल में इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी के बारे में है। आयरन रोड या नेल है, इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। आपने इसमें एक सेल, जो ये एक्टिविटी है इसमें एक सेल है, एक बल्ब है, उसको वायर से जोड़ रखा है। जब उसके अंदर बीच में अगर हम आयरन नेल रखते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी पास होकर ये बल्ब जल जाता है। लेकिन अगर इसके बीच में हम कोयले का टुकड़ा रख दें तो हमारा जो बल्ब है वो नहीं जलेगा। इट मीन्स कोयला क्या है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। कॉपर वायर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। आयरन रोड और नेल दे आर गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, बट सल्फर एंड कोल आर बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, दे पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। ये वह प्रॉपर्टी है जिसके कारण हम मेटल्स को के तार बनाए जा सकते हैं, और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं डक्टिलिटी। आपने कॉपर के तार देखे होंगे, एल्यूमिनियम के तार देखे होंगे, कभी लकड़ी के तार देखे हैं, कोयले के तार देखे हैं? नहीं देखे ना। इट मीन्स लकड़ी और कोयला क्या है, नॉन मेटल। लेकिन कॉपर, एल्यूमिनियम जिनके तार बनते हैं वो क्या है, मेटल। और मेटल की जो ये प्रॉपर्टी है बाय विच इट कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स इज कॉल्ड डक्टिलिटी। मेटल जब अगर हम उसे हार्डली उस पर प्रेशर डालते हैं, हार्डली हम उसे टच करते हैं तो साउंड पैदा करती हैं। अगर हम कोयले पर हैमर करें, कोयले को हैमरिंग करें, कोयले पर अगर हम हथौड़ा लगाएं तो टूट जाएगा लेकिन आवाज़ नहीं करता। लेकिन अगर हम किसी कॉपर की प्लेट को जोर से हथौड़ा मारें तो उसमें से आवाज़ आती है, रिंगिंग साउंड पैदा करता है। तो उस रिंगिंग साउंड को जो मेटल प्रोड्यूस करते हैं उस एबिलिटी को क्या बोलते हैं, सोनोरस प्रॉपर्टी। द मेटल प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, दिस इज कॉल्ड सोनोरस। तो ऑल मेटल आर हार्ड, अधिकतर मेटल हार्ड होती हैं, लस्ट्रस होती हैं, चमकीली। मेलिएबल, दे कैन बी कन्वर्ट इनटू थिन शीट। डक्टाइल मीन्स दे कैन बी कन्वर्ट इनटू वायर्स। सोनोरस, दे प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड। दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो आपको मेटल की फिजिकल प्रॉपर्टी पता चल गई। अधिकतर मेटल ऐसे होते हैं, उसमें से केवल एक मरकरी होती है जो लिक्विड फॉर्म में होती है। मरकरी एक मेटल है लेकिन वो लिक्विड फॉर्म में होती है रूम टेम्परेचर पर, जो थर्मामीटर में भी भरी होती है। ऐसे कुछ एक्सेप्शनल केस तो मिल ही जाएंगे। इसके अलावा मेटल के बहुत सारे एग्जाम्पल है, आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब मेटल हैं। और जो नॉन मेटल होते हैं उससे उल्टी होती हैं। नॉन मेटल जैसे कोयला, सल्फर, सल्फर येलो कलर का सब्सटेंस होता है, ये सॉफ्ट होता है, डल होता है, चमकीला नहीं होता। लस्ट्रस मीन्स चमकीला और डल उससे उल्टा होता है। दे कैन नॉट बी मेलिएबल, उनकी हम थिन शीट नहीं बना सकते, उनके हम तार नहीं बना सकते। डक्टाइल भी नहीं होती, सोनोरस भी नहीं होती। दे आर बैड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, उसमें से हीट और इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो सकती, वे नॉन मेटल होती हैं। एग्जाम्पल ऑफ नॉन मेटल आर कार्बन, जो नॉन मेटल है जैसे कार्बन, ऑक्सीजन, फास्फोरस, जितनी भी गैसें हैं ना, गैस जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, गैसों के बारे में तो तुमने पढ़ाई है, तो ये सब नॉन मेटल होती है। अगर आपको आ जाए कोई 2 नॉन मेटल के नाम बताओ तो आप गैसों के नाम लिख सकते हो, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, ये सब क्या है, नॉन मेटल। और मेटल में आप लिख सकते हो सिल्वर, आयरन, एल्यूमिनियम। घर में जो आपने मेटल के बर्तन देखे ना, उनके बारे में सोच सोच के आप मेटल के नाम आसानी से बता सकते हो। आज हम स्टूडेंट इतना ही पढ़ेंगे, तो आप यहाँ तक इस लेसन 4 को रीड कर लेना। लेसन 3 पिछली बार कोरोना के कारण आपके सिलेबस में से रिड्यूस हो गया था। लेसन 3 को अब की बार भी हम देखते हैं कि वो रिड्यूस होगा या नहीं, लेकिन उसे हम बाद में पढ़ेंगे। तो लेसन 1 और 2 हमारा कंप्लीट हो चुका है, अब हम लेसन 3 रीड कर रहे हैं, इसे आप यहाँ तक पढ़ लेना।